नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया है और इसमें जो है 3 फॉर्मेट का एग्जाम है। आपका स्टेनो का है, क्लर्क का है, ग्रुप डी ड्राइवर का है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में क्या करेंगे, किस तरह से हम तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिए, बस 1 से 2 मिनट का वीडियो है और ये वीडियो खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने तुक्का लगाने वाले वीडियो की। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको ज्ञात है कि इसमें 25 नंबर का आपका मैथ आएगा, 25 नंबर का जीके आएगा, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी और 25 नंबर की हिंदी आएगी। अब सवाल ये उठता है कि साहब इसमें करें क्या। देखिए, 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस 1.5 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक राय दूंगा, एक तरीका बताऊंगा करने का। वो तरीका ये है कि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा तो सबसे पहले आप हिंदी को कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपका प्लस पॉइंट है। और हिंदी की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स यदि आप ला सकते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका हिंदी ही है। सबसे पहले आप हिंदी कीजिए, इससे होगा ही आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है और एकदम देख के आंसर लगाना है। उसके बाद कीजिए जीके का पोर्शन, जो जीके जीएस है, क्योंकि उसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो इन दोनों को जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना ही टाइम आगे बचेगा आपको मैथ को सोल्व करने में और इंग्लिश को सोल्व करने में। पहले हिंदी कीजिए, फिर आप जीके जीएस का पोर्शन कीजिए, फिर अंग्रेजी कीजिए और लास्ट में कीजिए मैथ, क्योंकि मैथ मांगता है समय। अब 25 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पर आपने 1 मिनट भी खर्च किया तो 25 मिनट तो वही ले लेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि 10 से 15 मिनट में आपका अंग्रेजी और 10 से 15 मिनट में आपका जो है मतलब हिंदी को खत्म कर दो, आधे घंटे में ये खत्म कर दो और बाकी जो है 1 घंटे में आपका वो हो जाएगा मैथ और इंग्लिश जो भी है। अब हम बात करते हैं तुक्का की, कि तुक्का कैसे लगाएं और कौन से ऑप्शन को लगाएं। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और सबसे बेस्ट बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। तो आंख मीच के आप कोई सा भी तुक्का लगा देंगे तो आपका आंसर आपको मिलने के चांसेस है। क्यों? अगर माइनस मार्किंग होगी तो तुक्का लगाने में हमें डर होगा। वो इसलिए होगा कि माइनस मार्किंग में जो है नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब माइनस मार्किंग है ही नहीं और आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने तुक्का लगा दिया तो हो सकता है कि आपका जो है मतलब 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले तो आप ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद उसका आंसर लगा देना। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन को आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और यदि आपने आंसर फिल कर दिया, लगा दिया, तो हो सकता है कि उस पर आपको 1 नंबर मिल जाए। अब बात करते हैं तुक्का लगाने की। तो देखिए, हिंदी को आप अपने तरीके से कीजिए और जिसका भी आपको आंसर नहीं मालूम है तो वी ऑप्शन लगा दीजिएगा। और वहीं हम बात करें अंग्रेजी और मैथ की, तो इसकी यदि हम बात करें तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जिसका आंसर आपसे आता है उसको लगा दीजिएगा, जिसका नहीं आता है तो जो ऊपर वाले का आपने आंसर लगाया है वही नीचे वाले का लगा दीजिएगा। यानी आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपसे आता है, आपका आंसर आया सी, अब 6 का नहीं आता तो उसका भी सी ही लगा दीजिएगा। ये बेस्ट ट्रिक है और ये किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर याद है उसका जो ऑप्शन आए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको नहीं आता तो वही लगा दो ऑप्शन जो अगले वाले का था। यानी अगर पहले का भी लगाया है और दूसरे का नहीं आता तो दूसरे का भी ही लगा दो। तो ये थी हमारी तुक्का लगाने की बेस्ट ट्रिक। और यदि मैं बात करूं तो दोस्तों ये ट्रिक जो है ना फेल भी हो जाती है। सबसे बेस्ट तरीका वो होता है कि जो तुम्हारे याद है उसको लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और आज के यहीं तक है बात जो भी है हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे और आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से एक दिन पहले से ही आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। थैंक यू, जिंदाबाद, धन्यवाद।